जब न्याय के मंदिर पर उठे सवाल, क्या अब न्यायपालिका भी जवाबदेह होगी? भारत जैसे लोकतंत्र में आज तक न्यायपालिका जवाबदेह नहीं थी, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र काम करती थी, अपना विश्वास बना के रखी हुई थी आम लोगों के नज़र में। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लेकिन खुद न्याय के रक्षक ही भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप में लगे हुए पूरा तंत्र हिल जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यरत जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने यह बताया है कि प्रस्ताव सर्वदलीय समर्थन से लाया गया है, जिसमें 152 सांसदों के हस्ताक्षर है, जिसमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 52 सांसदों का हस्ताक्षर है। तो जानेंगे इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई क्या है, आखिर क्यों महाभियोग ये भारत के लोकतंत्र में पहला किसी जज के अब ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। अब तक वर्तमान समय तक किसी जज पे महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया था। तो क्या है पूरा मामला जानते हैं। मार्च 2025 को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई थी। आग बुझाने के दौरान आधी रात जली हुई भारी मात्रा में नकदी नोट बरामद हुई, यानी कि कैश के रूप में। जो आग बुझाने वाली टीम थी उनको ये चीज की जानकारी मिली, जिससे सवाल खड़े हुए कि इतनी रकम कहां से आई एक जज के पास। उसके बाद ट्रांसफर और सुप्रीम कोर्ट की जांच, जब उनके होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया इस फैसले को, तो उनका ट्रांसफर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद में। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक आंतरिक जांच समिति ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की, जिसे तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा। जिस रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया था जिस कमेटी ने, आखिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कैबिनेट जितने भी थे उस पर विचार करके लोकसभा में एक प्रस्ताव और सर्वदलीय समर्थन से हस्ताक्षर किए। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 लोकसभा सांसद और 50 राज्यसभा सांसदों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यहाँ 152 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दर्शाता है कि किसी एक दल की नहीं पूरे तंत्र की चिंता है, क्योंकि ये न्यायपालिका पूरे भारत की रीढ़ है। आखिर भारत की लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर ये कमजोर होती है तो कहीं न कहीं भारत की लोकतंत्र की छवि पूरे विश्व में खराब होगी, क्योंकि एक भ्रष्ट न्याय तंत्र कहीं न कहीं लोकतंत्रों पे सवाल उठाता है। आखिर क्या है राज्यसभा और लोकसभा में प्रक्रिया, जानते हैं। हालांकि 21 जुलाई को विपक्ष द्वारा राज्यसभा में प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से स्वीकृति नहीं मिली थी। किरण रिजिजू के अनुसार अब प्रक्रिया लोकसभा से शुरू होगी और फिर राज्यसभा जाएगी, जैसा कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में वर्णित है। आपको मालूम होगा, किसी जज की इंक्वायरी किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो भारत में इसके लिए एक पहले से कानून है, जिसको आप जानते होंगे, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में वर्णित है। इसकी प्रक्रिया है। आखिर जांच समिति की संरचना जो होती है उसमें स्पीकर ओम बिरला 3 सदस्यीय समिति के गठन करेंगे, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते उनका यह कर्तव्य बनता है और संवैधानिक अधिकार भी है। तो यह काम उनके ऊपर जिम्मेवारी गई है, जिसमें ये 3 सदस्यीय जो समिति बनेगी, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज या मुख्य न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद, जो कोई भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। आखिर इन सब चीजों के बाद वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री को, राष्ट्रपति को भेजेंगे। राष्ट्रपति उनको अपने पद से बर्खास्त कर देंगे। तो फिर हम आखिरी में हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है। आखिर यह मामला न सिर्फ एक न्यायाधीश पर सवाल उठाता है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेहिता पर भी बहस को जन्म देता है। आखिर यदि दोष सिद्ध होता है तो यह भारत के इतिहास में गिने चुने मामलों में से एक होगा जहां हाईकोर्ट के जज को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आखिर आप देखेंगे इसमें लास्ट में जो मैं इंपोर्टेंट बात करता हूं कि यूपीएससी और बीपीएससी मतलब कि रिलेटेड जो टॉपिक है, उसमें आप एक चीज देख लेंगे कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ विषय है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया पहली बार लगाई गई है किसी जज के खिलाफ। आखिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर होते हैं जजों के बचाव के, उनका भी आप एक चीज रिव्यू कर लेंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आखिर जो न्यायिक जवाबदेहिता है, आखिर हम उसकी पारदर्शिता है, आखिर उसको भी एक बार सही से आप देख लेंगे।
कि कितना है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस इन इंडिया, जब इस विषय को भी देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी और आने वाले एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी में जरूर आपको ये हेल्प करेगी। तो लास्ट में हम वीडियो के अंत में हम यह बात करते हैं, क्या कार्रवाई के न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी या फिर किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी? क्या है आपकी राय? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते ही ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो जो आपके देश अपने भारत से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।